हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक 10 पॉइंटर फ्रेमवर्क के बारे में जो हमें एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने के लिए काम आएगा। इन्वेस्टमेंट प्लान्स ना काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। हमारे पास स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, क्रिप्टो करेंसीज है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स है, इंश्योरेंस प्लान है। इसके लिए जाहिर सी बात है कि कोई भी बिगिनर यहाँ पे जल्दी से कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लान सिंपल हो, स्मार्ट हो और ऐसा हो जो आप डिसिप्लिन वे में फॉलो कर सको फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करो। तो आप समझते हैं हमारे 10 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए टू बिल्ड अ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट प्लान। स्टेप नंबर 1 इज आपके पास ना एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में। अगर आसान भाषा में समझो तो इमरजेंसी फंड वो होता है जो आपके फैमिली के 6 महीने का खर्चा निकाल पाए। द सेकेंड पॉइंट भी आपके फैमिली का एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए कि हम मिडिल क्लास लोग ना पॉवर्टी से सिर्फ एक मेडिकल बिल दूर है। द थर्ड पॉइंट बीइंग अगर आप अपने फैमिली के अर्निंग मेंबर हो और अगर आपके फैमिली वाले आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान हो ताकि अनफॉर्चुनेट इवेंट में आपके फैमिली वालों को आपकी गैर मौजूदगी में फाइनेंशियली सफर ना करना पड़े। फोर्थ पॉइंट बीइंग वाइज यूसेज ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड होना बुरी बात नहीं है, बट क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस कर उस इनकम को स्पेंड करना जो आपने आज तक कमाई ही नहीं है, दैट इज अ वेरी बैड हैबिट। हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन पैसों को खर्च ना करें जो आपने आज तक कमाई नहीं है विद द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। अपने सारे क्रेडिट कार्ड ड्यूज को टाइम पर पे करें और 3 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड अपने पास ना रखें क्योंकि उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। फिफ्थ पॉइंट बीइंग टेकिंग आउट लोन्स ऑफ ह्यूज अमाउंट। अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कोई भी पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन प्लीज ना ले। द सिक्स्थ पॉइंट बीइंग स्टार्ट प्लानिंग योर रिटायरमेंट अर्ली। लाइफ में कुछ हो ना हो, अगर हम जिंदा हैं तो हम बूढ़े तो जरूर होने वाले, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक अर्ली एज से अपने रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दो। इन्वेस्टिंग नहीं आती है तो म्यूचुअल फंड्स यूज करना एक आसान तरीका है। बस एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि 3-4 म्यूचुअल फंड स्कीम से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट ना करें। द एट पॉइंट बीइंग अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी है, बट आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस देने वाला नहीं है कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं और कौन से नहीं। एज अ बिगिनर आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा कि आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करें। नाइन्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बीइंग ट्रेन में जाते हुए, बस में जाते हुए, कॉरिडोर में वॉक करते हुए किसी ने बोल दिया कि अरे ये पेनी स्टॉक बहुत अच्छा है, वो कंपनी बहुत अच्छी है, तो गॉसिप या रूमर्स के बेसिस में कभी भी अपने पैसे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में सबसे पहले आपको ये समझना है कि शेयर बाय करना एक लॉटरी टिकट बाय करना जैसे नहीं है। हर शेयर के पीछे एक कंपनी होती है जिसका बिजनेस होता है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदना है तो सबसे पहले आपको उस कंपनी का बिजनेस समझना होगा। द 10th पॉइंट बीइंग इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी। अगर आप एक बिगिनर हो देन इट इज अ ब्लैंकेट एडवाइस कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करो। यू पता नहीं इसके पीछे के रेगुलेशंस क्या है, आपको पता नहीं इसके ट्रेडिंग इम्प्लीकेशंस क्या है, आपको पता नहीं कि इसका प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है। अगर ये सारी चीजें हमें नहीं पता, अगर इसका फ्रेमवर्क ही नहीं पता, तो ये बेटर है कि हम इससे दूर रहे। आपको इन्वेस्ट फिर भी करना है तो ट्राई करो कि आपकी पूरी नेटवर्थ का बहुत कम हिस्सा या बहुत कम एक्सपोजर आप क्रिप्टो करेंसी में दो। क्रिप्टो करेंसी अननेसेसरी आपके इन्वेस्टमेंट में रिस्क ऐड करेगा जो आप मैनेज भी नहीं कर पाओ। हेंस अवॉइड इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप इस वीडियो से आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क मिला होगा टू मेक योर ओन इन्वेस्टमेंट प्लान। Thank you for watching the video. Subscribe to the channel. Happy investing and I'll see you next time.